15 बरस से मैं ईसाइयों का पादरी था और तकरीबन 1 लाख ईसाई मेरे पैरोकार थे। मैंने एक रोज़ ख्वाब में ये देखा कि मुझे हुक्म दिया गया कि सफ़ेद लिबास पहन लो। मैं हैरान होकर उठ गया और मैंने ये सोचा कि सफ़ेद लिबास तो मुसलमान पहनते हैं, और वो भी साल के ख़ास दिनों में जब वो हज करने के लिए जाया करते हैं। बस मैं ये समझ गया कि मुझे ये पैगाम रब्बे कायनात की तरफ से दिया जा रहा था। अब ये पैगाम हुक्म की सूरत में तब्दील होने लगा और फिर मैंने अपने 1 लाख पैरोकारों के साथ अल्लाह का दीन कबूल कर लिया, शरीयत मुहम्मदिया को खुद पर नाफिज कर लिया और दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले खुशनसीब इब्राहिम की, जिसे अल्लाह ताला ने खुद हुक्म देकर दीन इस्लाम में दाखिल किया और उसे उसके 1 लाख पैरोकारों के साथ कबूल कर लिया। और यही साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाला इब्राहिम जब सऊदी बादशाह के ख़ास दावतनामे पर हज करने के लिए रवां बरस मक्का मुकरमा पहुंचा, तो इस मौके पर उनके क्या एहसासात और जज्बात थे और वो इंटरव्यू देते हुए क्यों ज़ारों के तार रोने लगे। ये पैगाम कैसे पहुंचा जब अपने 1 लाख पैरोकारों को दीन इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया, तो उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आया, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, हज बैतुल्लाह 2023 का हज गुज़श्ता बरसों का सबसे बड़ा हज था, जहां अल्लाह के घर के मेहमान तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद बने, जिनका ताल्लुक 160 ममालिक में से था। और इन्हीं 160 ममालिक से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स साउथ अफ्रीका का साबिक पादरी इब्राहिम था। इब्राहिम ने एक अरब टीवी को अपना इंटरव्यू देते हुए बताया कि मुझे ख़ास तौर पर सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का दावतनामा मौसूल हुआ। वो चाहते थे कि मैं रवां बरस आऊं और अल्लाह के घर का मेहमान बन जाऊं। मैं उस नूर को, इन बरक़ात को, इन रहमतों की बारिश को समेट लूं। मैं जिस पहाड़ पर खड़ा हूं ये नूर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ पर ऊपर चढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इसी खाक पर लगे और आज ये खाक मेरी आंखों का सुरमा बन रही है। दोस्तों, इब्राहिम ने मजीद बताया कि 2 माह पहले उसने अपने 1 लाख पैरोकारों के साथ इस्लाम कबूल किया। ये वाक़या बताते हुए इब्राहिम बताते हैं कि एक रात मैं सोया तो मुझे ख्वाब आया। मुझे कहा जा रहा था कि अपने पैरोकारों से कहो सफ़ेद लिबास पहने। मैं ये सोचने लगा कि सफ़ेद लिबास तो मुसलमान पहनते हैं, वो भी हज के दिनों में। ये एहराम होता है और जो ख़ास किस्म का लिबास होता है जिसमें 2 चादरें होती हैं। मैं सोचने लगा कि 15 बरस से मैं पादरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। 1 लाख से ज़ायद लोग मेरी पैरोकारी करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं। अब अचानक मैं खड़ा होकर उन्हें चर्च के अंदर ये कहना शुरू कर दूं कि मुसलमानों की तर्ज का लिबास पहन लो तो ये सब तो बगावत करेंगे। लेकिन मुझे फिर ख्वाब आया और फिर से मुझे ख्वाब में यही पैगाम दिया गया और चौथी बार ये पैगाम हुक्म में तब्दील हो गया कि अपने लोगों से कहो कि सफ़ेद लिबास पहने। इब्राहिम ये कहते हैं कि मैंने अगले ही रोज़ चर्च में अपने पैरोकारों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने इस ख्वाब के मुतल्लिक बताया। उसके बाद मैंने आइंदा हफ्ते उनको दोबारा से बुलाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सब ने सफ़ेद लिबास पहन रखे थे। बस यही वो वक्त था जब हम सब ने मिलकर कलमा शहादत पढ़ा और हम भी इस्लाम में मिलकर दाखिल हो गए। फिर मुझे हज बैतुल्लाह का दावतनामा मौसूल हुआ। मैं हैरान व परेशान हो गया कि अभी तो 2 माह पहले मैं इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ। या अल्लाह, ये करम मुझ पर किया जा रहा है, मुझे तेरे घर की हाजिरी के लिए बुलाया जा रहा है। बस फिर मैं सरजमीन पर पहुंचा और मैं आज जिस पहाड़ पर खड़ा हूँ ये नूर है, रोशनी है, ये रोशनी का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान में से, अपने अहलो अयाल, अपने आबाओ अजदाद में से पहला हूँ जो इस पहाड़ पर पहुंचा। इस खाक पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे हैं। मैं इस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर वापस ले जाऊंगा और जो 1 लाख लोगों के साथ इस्लाम में दाखिल हुआ, आइंदा आप ये देखेंगे और सुनेंगे कि लाखों लोग जौक दर जौक दीन इस्लाम में साउथ अफ्रीका से दाखिल हो रहे होंगे। दोस्तों, इब्राहिम ये कहानी बयान करते हुए ज़ारों के तार रोने लगते हैं। फिर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं कि मैं इस पहाड़ पर ऊपर जाना चाहता हूँ। इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि बहुत शदीद गर्मी है, 46 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर जाना मुश्किल है। वो कहने लगे जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जो अल्लाह के लिए इस पहाड़ के ऊपर जाना चाहे, तो अल्लाह उसके लिए गर्मी को आसान कर देता है और मुश्किलात उसके लिए ख़त्म हो जाती हैं। मैं ऊपर जाऊंगा और उस गार में भी जाऊंगा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। चुनाचे इब्राहिम पहाड़ के ऊपर भी जाते हैं और उस गार के अंदर भी जाते हैं
جہاں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے کرتے زارو کتار رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ ابراہیم تیرے سامنے پیش ہو گیا ہے، تو اسے قبول کر لے، تیرے حکم پر یہ سفید لباس پہن کر پیش ہو گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اس بہترین جذبے کی بدولت ابراہیم کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں لگ بھگ 600 پادریوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب کوئی پادری اپنے ہی پیروکاروں کو چرچ کے اندر اکٹھا کر کے چرچ کے اندر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھنا شروع کر دے اور یہ گواہی دینا شروع کر دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ یہ اعلان کرے کہ میں دین اسلام اپنے 1,00,000 پیروکاروں کے ساتھ قبول کر رہا ہوں۔ تو یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جب ایک پادری اپنے پیروکاروں کے ساتھ چرچ میں کھڑا ہو کر دین اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا، جس کے باعث سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ابراہیم کو اللہ کے گھر کا مہمان بننے کا دعوت نامہ بھیج دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھے۔ بے شک دوستو، ابراہیم بہت خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کے مہمان بنے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دوستو، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریے، محنت کیجیے۔ دین اسلام ہماری زندگیوں میں محنت کے ذریعے ہی آ سکتا ہے۔ آج ہم جس رسوائی کا شکار ہیں، جس تباہی کا شکار ہیں، جگہ جگہ پہ مسلمان مسائل کا شکار ہیں، تمام مسلمان ممالک مصیبتوں کا شکار ہیں، اس کی صرف اور صرف وجہ دین سے دوری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دین کی طرف لوٹ آئیے، اپنی کوتاہیوں کو دور کر لیجئے، اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق ڈھال لیجئے۔ اللہ تعالی ہماری تمام دکھ، تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ برس حج بیت اللہ کی برکات، اس کے فضائل اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موقع اور یہ خوشی نصیب ہمیں بھی کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، فی امان اللہ۔